तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से पुनः हम लोग वापस आ चुके हैं अपने ही विषय वस्तु इतिहास के चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 1 है, जो कि एक एंगल से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न पे स्पेशल डिस्कस कर रहा हूँ। और इस प्रश्न को पे थोड़ा विस्तार से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये समझने वाला प्रश्न है और हो सकता है ये जो है दीर्घोत्तरीय में भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो देखिए, मेरा क्वेश्चन है 1929 के आर्थिक संकट के कारणों का संक्षेप में स्पष्ट करें। तो 1929 का जो आर्थिक संकट था उसके कारणों को हम लोग को संक्षेप में स्पष्ट करना है। क्वेश्चंस का यही मांग है। तो हम लोग इस क्वेश्चंस के आंसर को पहले देखेंगे, उसके बाद से इस क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो 1929 का जो आर्थिक संकट का कारण था वो हम लोग यहाँ पे 3 कारण पे डिस्कस करेंगे। देखिए, उपभोक्ता की कमी फर्स्ट मेरा कारण है, उपभोक्ता की कमी। देखिए होता क्या है, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया, जिससे एक तरफ काफ़ी मुनाफा तो एक तरफ गरीब और पिछड़ते चले गए। यानी नए नए जितने भी कल कारखाने थे उसमें बहुत सारे सामग्री उत्पादन किए जाने लगे। उसके बाद से एक तरफ जो गरीब थे और गरीब होते जा रहे थे, और जो पूंजीपति लोग थे और भी अमीर होते जा रहे थे, क्योंकि वो लोग अपने कल कारखाने उद्योग में काफ़ी सारे उत्पादन करते थे, जिससे उन्हें काफ़ी सारे मुनाफा होता था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, नई तकनीकी और औद्योगिकरण के फलस्वरूप उत्पादन काफ़ी अधिक हुआ। मतलब नया जब टेक्नोलॉजी आ जाता है और नई तकनीकी के फलस्वरूप उन लोगों का उत्पादन जो है काफ़ी होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। और उद्योगपति लोग और पूंजीपति लोग ये समझते हैं हम लोग जितना अधिक उत्पादन करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग को मुनाफा हुआ। लेकिन कंडीशन वहाँ पे ये बनता है, जो उत्पादन इतना ना अधिक हो गया जो वहाँ पे खरीदार का अभाव होने लगा, यानी खरीदने वाला कोई नहीं था और बेचने के लिए बहुत सारे स्टॉक्स हो गया सामान, यानी गाड़ी हो गया, कल कारखाने वगैरह में बहुत सारा सामान स्टॉक हो गया। तो देखिए, यहाँ पे उपभोक्ता की कमी में यही होता है। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया, जिससे एक तरफ काफ़ी मुनाफा तो एक तरफ गरीब और बिछड़ते चले गए। नई तकनीकी और औद्योगिकरण के फलस्वरूप उत्पादन काफ़ी अधिक हुआ, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ। लेकिन इतने वस्तुओं को खरीदार का अभाव था, यानी खरीदने वाला कोई नहीं था इतने वस्तुओं को, जो आर्थिक संकट का कारण बना। मान लीजिए आपके कंपनी में बहुत सारे गाड़ी को बना दिया गया, डेवलप कर दिया गया, उसके बाद से उस कार को खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा, तो क्या आपकी कंपनी चलेगी? क्या आपके ऊपर संकट नहीं आएगा? सेम कंडीशन यही होता है 1929 में। देखिए, उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला है आर्थिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। तो देखिए, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन क्या होता है? कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन प्रथम विश्व युद्ध के बाद रहा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से तो कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन होता ही था, लेकिन खरीदार बहुत कम थे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कृषि क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुआ, लेकिन उस टाइम भी खरीदार काफ़ी कम थे, और किसान के जो फसल होता था उसका कीमत जो है काफ़ी कम लगता था, क्योंकि काफ़ी अत्यधिक आपके मार्केट में जब आलू 5-6 जगह यानी 5-6 क्विंटल आलू आपके मार्केट में रहेगा, तो आलू का जो दाम है वो ज़्यादा रहेगा। वही अगर आपके मार्केट में 50-60 क्विंटल आलू ही सिर्फ रहेगा, तो आलू का जो दाम है वो तो कम होगा ही। वही कीमत सेम, वही यहाँ पे भी सेम वही है। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन होता है, तो किसान का जो फसल होता है उसका कीमत काफ़ी कम हो जाता है। उसके बाद से ऐसी स्थिति में देखिए किसान का क्या करता है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। इस स्थिति से निकलने के लिए किसान अपना उत्पादन में और वृद्धि किया, यानी और ज़्यादा उत्पादन किया, तथा पुनः कीमत नीचे चली गई, जो कि आर्थिक संकट का कारण बना। आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि वो लोग उत्पादन किया और भी मतलब इस संकट से उभरने के लिए अत्यधिक उत्पादन किया, जब हम लोग ज़्यादा मुनाफा करके हम लोग इस संकट से निकल सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, परिणाम स्वरूप हुआ कि जब अधिक उत्पादन किया तो फिर पुनः उसका दाम जो है फिर नीचे चला गया। तो ये भी एक आर्थिक संकट का कारण बना, प्रमुख कारण बना। और नेक्स्ट मेरा जो लास्ट है, अमेरिका पूंजी के अभाव में कमी।
तो अमेरिका पूंजी के अभाव में कमी क्या होता है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद अर्थात 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारा देश अपने देश की विकसित, देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो बहुत सारे देश का जो आर्थिक व्यवस्था है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, उसके पास पैसा पूंजी का अभाव हो जाता है, जो कि अपने आप को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए, अपने देश को विकसित करने के लिए अमेरिका से कर्ज लिए थे। वो लोग अमेरिका से कुछ पैसा कर्ज लेता है। अमेरिकी पूंजीपतियों ने यूरोप में भी ऋण दिए थे, परंतु जब अमेरिका के घरेलू स्थिति में संकट के कुछ संकेत मिलने के साथ ही अमेरिका पूंजीपतियों ने अपने कर्ज वापस मांगने लगे, जिससे यूरोप में गहरा संकट आ गया। कई बैंक डूब गए तथा यूरोप अपने आप को यांत्रिक उत्पादन पर निर्भर कर लिया, जो आर्थिक संकट का कारण बना। देखिए होता क्या है, अमेरिका में जब आर्थिक संकट का कारण दिखता है तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जो है काफ़ी सारे, बहुत सारे देश को जो है वो कर्ज देता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि और सब देश को जो है फिर से विकसित करे। लेकिन जब अमेरिका पे संकट आता है तो अमेरिका का जो पूंजीपति और उद्योगपति लोग थे वो भी अपना ऋण जो है वो दूसरे देश से मांगने लगता है, जिस स्थिति में जो है काफ़ी सारे बैंक डूब जाते हैं और काफ़ी बड़ा संकट जो है उभर कर सामने आता है। यही है हमारा आर्थिक संकट 1929 का। अतः आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और पीडीएफ के लिए आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन लीजिए और मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर